तुलसीदास के पद, जेना मित्र दुखी होई दुखारी, तिन्हें बिलोकत पतक भारी, निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, जिनके असी मति सहज न आई, ते सठ का छठी करत मिताई, कुपथ निवरी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुणहि दोरावा, देत लेत मन संग न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण यह, आगे का मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कटुलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई, सेवक सठ निरप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। सुनिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से ही पाप लगता है। जिन लोगों की ऐसी बुद्धि सहजता से प्राप्त नहीं है कि वे अपने पर्वत के समान, दुख को धूल के समान, मित्र के धूल के समान, दुख को सुमेरी के समान समझे। माने जो दोस्त अपना दोस्त का दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, ऐसा दोस्त बेकार है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे दोस्त को जीवन में ना रखने में ही भलाई है। ऐसे दोस्त को जीवन में ना रखने में ही भलाई है। ऐसे मूर्ख लोग हट करके किसी से मित्रता करते हैं, अर्थात ऐसे लोगों की मित्रता कभी सच्ची नहीं होती, बल्कि दिखावा मात्र होती है। जबरदस्ती करके तो दोस्ती कर लेगा, हम तेरा दोस्त है, हम तेरा दोस्त है। कैसे हो गया बे मेरा दोस्त? समझ रहे हैं क्या बोलेगा? नहीं समझ रहे हैं। अब बेटा दुख आएगा तो तुम भाग चलेगा, दुख आएगा तो। उसके बाद मित्र का धर्म है वह मित्र के बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार सादा अपने मित्र का हित का रक्षा करते रहे। मित्र का काम है कि खराब काम कर रहा तो उसको रोकना, अच्छे मार्ग पे चलाना, समझा? ये मित्र का काम है। समझ पा रहे हैं क्या बोला? अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार उसको चलाना। विपत्ति के समय में तो सादा सौगुन स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत माने श्रेष्ठ मित्र के गुण, समझ पा रहे? श्रेष्ठ मित्र के गुण समझ संत के समान है, संत के लक्षण के समान है। माने अगर कुछ हो गया तो बढ़िया रास्ता दिखा, और दोस्तें खराब होगा तो खराब रास्ता दिखाएगा, समझा? तो ऐसा दोस्त का परित्याग करो, त्याग करो। ऐसा दोस्त का दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं है। जो दोस्त का दुख देख के दुखी नहीं होता है, वो तो समझो इंसान ही नहीं है। अरे दुखी तो होना है, करना क्या? तुमको रुपया थोड़ी देना है, लेकिन उसका दुख हुआ तुम मजा ले रहा, ठीक हुआ है। तब तो तुम बेटा गड़बड़ हो, तब तो तुम मेरा बेटा एकदम गड़बड़ हो। नहीं समझा रहे? बुद्धि देंगे, उसको निकालेंगे कि ऐसे ऐसे करो, कोई फंस जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा नीचे। जो सामने तो बना बनकर कोमल वचन कहता है, पीठे पीछे बुराई करता है तथा मन में कटुलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। कुछ लोग क्या कहते हैं, मुंह पे मीठा मीठा वचन बोलते, पीछे गरियाते हैं, बुलबक है, गाली देते हैं, सामने एकदम बोल देते क्या लग रहे हो, हीरो लग रहा है, पीछे जोकर लग रहा है। तब तो तारीफ क्या किया? बोलते तो जोकर लग रहा था, तारीफ क्यों किया तुम? मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। मूर्ख सेवक माने गधा, जो सेवक है गधा, वो बेटा फंसा देगा आपको, गधागिरी करके फंसा देगा। मूर्ख सेवक। कंजूस राजा, ऐसा राजा जो बेटा कंजूस है, महीने में नहीं देगा, काम कर रहा महीना नहीं देगा आपको, कंजूस राजा। उल्टा स्त्री माने खराब वचन वाला स्त्री, खराब चलन वाला स्त्री, उल्टा स्त्री, समझ पा रहे? जिसका चलन में दोष हो। कपटी मित्र माने बेकार मित्र, धोखा देने वाले मित्र, ये पीड़ा देने वाले होते हैं। सखा मेरे बल पर तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, था तुम्हारी सहायता करूँगा। चलो नेक्स्ट। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरी खैटारे, पोछी पे सऊ ब्यारी करो, अरु पाए पकरही भुबीर ढारे, तुलसी रघुबीर
स्त्रम जानिके बैठे बिलम लो कटंग कंटक कारे जानकी ना कहू ना को नहु लख्यो पुल को तनु बड़ी बिलौन चढ़ाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए श्री राम सीता जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए किससे कहते हैं? श्री राम से कि हे प्रियतम, बालक लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, अतः वृक्ष की छाया में थोड़ी देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, तब तक मैं आपके पसीनों को पोंछकर हवा करूंगी और तपते हुए बालू जले हुए आपके चरणों को धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने प्रीतम सीता की थकान को जानकर, समझ पा रहे हैं, बैठकर बहुत देर तक पाँव से कांटा निकालते हैं। श्री राम को तो थकान हो ही गया था, उनकी पत्नी थी सीता, समझ रहे हैं, तो काम पाँव में कांटा हल जाता है तो एक जगह बैठा के निकालते हैं तो बहुत देर तक निकालते रह जाते हैं जानबूझ के कि कम से कम इसी बहाने बैठे रहेगी तो थोड़ा थकान दूर हो जाएगा। तो थकान क्या हो जाएगा? कौन थे? श्री राम भगवान। अभी तो हुआ है भाई प्राण प्रतिष्ठा, समझे? उनकी पत्नी थी, समझ पा रहे? ना समझाए कट्टर हम लोग तो जानते हैं बिग डैश समझा क्या बोले? बोला कट्टर है। उस दिन तुमको देता लोग टीएमसी छेले तब तुमको समझ में आता। तुम्हारा फार्मा देख के हम तो डर गए थे कि हमारे पास तो सेब है, बाहर जाके तुमको पीट देगा लोग। हाँ, ये पूरा फार्मा में आया था रे बाबा अपना। हाँ देखो, आइए, जब सीता जी ने यह समझा जब सीता जी ने यह समझा कि श्री राम तो मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं कि मैंने धीरे धीरे निकाल रहा है कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, तो उनका प्रेम स्नेह और बढ़ जाता है। किसका? सीता जी का। आइए नेक्स्ट, मन पछताइए अवसर बीते, दुर्बल दे पार हर्षत भजू, करम बचन अरुहिते सह सबहु दसबन अधिनिर्प बथे न काल बलेले, हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठी रीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, समय निकल जाने पर तू पश्चाताप करेगा। तो तुम लोग का समय निकल जाएगा तो पश्चाताप करेगा। कौन तारीख को परीक्षा है? तुम सो रहा है। आज कितना तारीख है? आई सो रहा है, पूरा मजा कर रहा है अपना, समझ रहे हैं? आज कितना तारीख है भाई? 13। कल क्या है? 14। परसों क्या है? 16 का तो सुबह ही युद्ध लड़ने जाना है। तो पढ़ो, समय समझ पा रहे हैं? समय को बेकार करके कोई लाभ नहीं। अब तुम लोग गधे हो, तुम लोग को तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। हम लोग अपने टाइम में हिंदी अपने से पढ़ लेते थे, किसी मास्टर का कोई दरकार नहीं था। और इंग्लिश पढ़ने के लिए भी किसी मास्टर को दरकार नहीं था, खुद से पढ़ लेते थे, समझा? और बढ़िया ही मार्क्स लाते थे, समझे? अब तुम लोग गधे हो, तुम लोग को पढ़ाने के बावजूद भी नहीं पढ़ रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, समय निकल जाने पर तू पश्चाताप करेगा। मानव शरीर की प्राप्ति अत्यधिक कठिन है। ये शरीर जो है भाई अत्यधिक कठिन है, अतः भगवत भजन का यही उचित समय है। अन्य योनियों में यह कार्य नहीं किया जा सकता। अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होने वाले शरीर को तूने प्राप्त किया है, अर्थात मन और कर्म वचन से तू भगवान के चरणों की सेवा कर। सहस्रा बहु, जिसके 1000 भुजाएं थी, तथा 10 मुख वाले बलशाही रावण जैसे राजा बलि, राजा भी बलवान काल से नहीं बच पाए। देखे तो रावण से बलवान कौन था रे बाबा पृथ्वी पे? बलि भी था बलवान, लेकिन लोग चरित्रहीन था। रावण घमंडी था, अहंकारी था, चरित्रहीन था। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? इतना शक्तिशाली था कि भगवान को ही मार देता था। 10 मुख था रावण का। रावण को कोई काल से नहीं बचा पाया, सही कर्म नहीं किया। बलि जो था लोगों को ऐसे कांख में लेके घूमता था जंगल में, इतना ताकतवर बलि था। लास्ट में क्या किया? सुग्रीव का वाइफे को अपना वाइफ बना लिया, छोटा भाई का पत्नी को अपना वाइफ बना लेता है। उसका नाश हो गया। प्रभु श्री राम मार देते हैं, एकदम तीर से छलनी कर देते हैं उसका गर्दन को। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो चरित्रहीन नहीं होना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि काल ने तो किसी को नहीं छोड़ा, नहीं रावण को, नहीं बलि को। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आइए, कहने का भाव है कि कितना भी बलवान लोग भी काल के गाल में जाने से बच नहीं पाएंगे। कोई भी बलवान हो, रावण समझ रहे हैं पूरा अहंकारी था, बोलता स्वर्ग पर कब्जा करेंगे। साला स्वर्ग पे कब्जा करने गया था वो, तीनों लोगों को जीतेंगे हम।
नहीं समझा, ऐसा था रावण। समझ रहे हैं? तब इस संसार के लोग, तब बात नहीं है काल के लोग तब इस संसार के लोग यह हमारा है, यह हमारा है ऐसे कहते हुए धन वैभव और अपने घर को संभालते, बोलते हैं मेरा है। नहीं समझे? देखते नहीं है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ मारपीट तुरंत हो, काहे मेरे में आया तुम, यह करके लोग जीते हैं ऐसा। परंतु मृत्यु होने पर खाली हाथ ही जाते हैं। मृत्यु होने पे क्या लेके जाओगे? हाथ नहीं बनाएगा, लेके क्या जाओगे? समझा? इस संसार का कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जाती, इस संसार का कोई वस्तु उनके साथ नहीं जाती है। कपड़ा उपड़ा लेके सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया जाता है, समझे? लेकिन वही सोना नहीं फेंकता है, लोग सोना रख लेता है, माल है इसको नहीं फेंकना है, समझा? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाबा, देखो सुत बनितादि जानी स्वार्थरत न करू नहीं सबहिते अंतहु तो ही तजगे पमर तू न तजे अभयते अब नाची अनुराग जगु जर त्यागु दुरासा जीते बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू विषय भोग घी पीते। देखो, हे मन, पुत्र एवं पत्नी आदि सगे संबंधियों सभी स्वार्थम तुझसे जुड़ते हैं, अतः इनके प्रेम में मत पड़ो, क्योंकि अंत समय में ये सब तेरा साथ देने वाला नहीं है। हे पापी, कह रहे भाई क्या हो रहा है? कहाँ आ गए? उसी में आम ये क्या हो रहा भाई? हाँ, हे पापी, अंत समय में सभी तुझे त्याग देंगे। समझ पा रहे? अंत समय त्याग ही देता है लोग, सभी तुझे त्याग देंगे, अतः तू उन्हें अभी से क्यों नहीं त्याग देता है? हे मूर्ख, अब भगवान श्री राम में प्रेम को जगाओ और अपने हृदय में दुश्चिंता अथवा निराश का त्याग दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन, क्या कभी काम अग्नि बहुत अधिक विषय वासना रूपी से घी से बुझी है? अर्थात जितना विषय वासना में डूबता है या उतने ही अधिक भटकती है। सुना ध्यान से, कहते हैं कि भाई मोह माया, पुत्र पत्नी भाई सगा संबंधी के स्वार्थ में नहीं आना है। अपना कर्म करिए, इन लोगों का त्याग करिए। त्याग करिए मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए, अपना जो फर्ज है वो निभाइए, जो फर्ज है वो निभाइए, अपना कर्म करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और भगवान की सेवा में रहिए, अपने कर्म का चक्कर में रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के चक्कर में रहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्योंकि जिस प्रकार आग में घी डालने से आग बुझता नहीं है और मारता है लहा, ठीक है? तो ज़्यादा मोह माया में रहोगे, फंसे रहोगे, निकल नहीं पाओगे। समझ गए? इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है।